अलवर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना पार्टी का नाम लेते हुए निशाना साधते हुए कहा था, हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। अलवर में कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। मंत्री पीयूष गोयल ने जहां खड़गे के बयान को बेहद अभद्र बताते हुए माफी मांगने की बात कही, वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कल अलवर में कहा उसे सदन में दोहरा देंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the house and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोमवार को अलवर जिले के मालाखेड़ा में हुई जनसभा में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। सभा के दौरान राहुल ने सरकार की योजनाओं का नाम लेकर उनका जिक्र किया और चिरंजीवी योजना को देश भर में लागू करने की अपील की। राहुल ने अपने संबोधन में अशोक गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी मनरेगा योजना और उड़ान योजना का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने गरीब आदमी का दर्द मिटाया है।
सोमवार को राहुल ने जाने से पहले कांग्रेस नेताओं के अलवर में क्लास ली। बताया जा रहा कि राहुल की क्लास में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और कुछ चुनिंदा मंत्री सर्किट हाउस में मौजूद रहे। बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के बाद कयास लगाए जाने लगे कि राजस्थान को लेकर कोई फैसला हो सकता है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा रही कि राहुल ने 2023 के लिए कांग्रेस को मंत्र दे दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में गहलोत सरकार के 500 रुपए में सिलेंडर देने के ऐलान के बाद मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए, महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए। सोमवार को अलवर के मालाखेड़ा में एक जनसभा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया था कि राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और उज्ज्वला योजना में नामांकित लोगों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 1 साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। स्टडी कर रहे हैं, अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर, इसलिए अभी मौके पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, और वो टंकियां खाली पड़ी रहती है, कोई ले नहीं दे रहा है, क्योंकि 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर, 1400 वाला, 1040 वाला है, वो 500 रुपए में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जोधपुर रेलवे स्टेशन से सीधा भुंगरा गांव पहुंचे और सिलेंडर ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों को ढांढस बताया। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए सरकार से मदद की मांग की। पायलट जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे और डॉक्टरों से बातचीत की। सचिन पायलट ने कहा कि एक साथ इतने लोगों की मौत बेहद दुखद है। पीड़ित परिवार को अब तक जो आर्थिक सहायता मिली है वो कम है। एक ही परिवार के कई सदस्य की एक साथ मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो सरकार से सहायता राशि बढ़ाने की मांग करेंगे। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भंगुरा गांव पहुंचकर गैस त्रासदी में हुए मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। राजे ने गांव पहुंचते ही घर देखा और हादसे के पीड़ित परिवारों को गोद लेने का ऐलान किया। वहीं राजे ने कहा कि वो त्रासदी से प्रभावित लोगों के भोजन, घर और बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी भी उठाएंगी। इसके अलावा राजे ने पीड़ितों से वादा किया कि वो इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से बात करेंगे। 35 टुकड़ों को लेकर जयपुर में अनिरुद्धाचार्य महाराज ने विवादित टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लड़कियों को लेकर कहा कि पढ़ाई लिखाई के बाद सिनेमाघरों में फिल्में देखने जाती हो, इसलिए टुकड़े टुकड़े होते हैं। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। जालौर के मांडवाला टोल प्लाजा पर बदमाशों की गुंडागर्दी। टोल कर्मचारी के ऊपर बदमाश ने चढ़ाई गाड़ी। बदमाशों ने टोल कर्मचारी को गाड़ी से घसीटा। एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ। टोल प्लाजा कर्मचारी ने टोल मांगा तो गाड़ी चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।